हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में यजुर्वेद के बारे में पढ़ लिया था, आज हम तीसरा वेद पढ़ेंगे, सामवेद। तो सामवेद को देखते हैं। सामवेद, सामवेद के कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं और उससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं है। बस 4 ही 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सामवेद को देखते हैं। सामवेद है क्या? सामवेद संगीत का जनक है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है, या ये ऐसे भी याद रख सकते हैं, या संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। अब इसके उपवेद को देखते हैं। इसका उपवेद हमें गंधर्व वेद है। अब इसकी ऋचाओं को देखते हैं। एक 1875 ऋचाएं हैं। सामवेद एक ऐसा वेद है जिसको संगीत का जनक कहा जाता है, या संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सामवेद के उपवेद के बारे में अगर पूछे जाए तो सामवेद का उपवेद हमें गंधर्व वेद है। तो या ये भी कह सकते हैं गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है? तो गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। अब अगर सामवेद की ऋचाएं पूछी जाए तो सामवेद की 1875 ऋचाएं हैं, या ये भी कह सकता है कि सामवेद की 1875 ऋचाएं किस वेद की है? तो 1875 ऋचाएं सामवेद की हैं। अब इसके बारे में देखते हैं, इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। और सामवेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्र कहते हैं। ऐसा कौन सा वेद है जिसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्त कहते हैं? तो सामवेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्त कहते हैं। या सामवेद की ऋचाओं को क्या कहते हैं? सामवेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उदात्त कहते हैं। अब सामवेद के ये देख लेते हैं, प्रथम दृष्टा कौन है? सामवेद के प्रथम दृष्टा, सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास शिष्य जैमिनी। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। अब सामवेद की हमें 3 शाखाएं भी मिलती हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हमें, सबसे पहली शाखा में कौथुमिनी मिलती है, दूसरी जैमिनी, तीसरी राणायनी। नंबर 1 कौथुमिनी, दूसरी जैमिनी और तीसरी शाखा में मिलती राणायनी। अब ये देखते हैं सामवेद के मंत्रों का उच्चारण कहाँ किया जाता है। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण देवताओं की स्तुति के समय किया जाता है। स्तुति के समय किया जाता है। अब इसको याद देखो, ऐसे रखना है, ऐसा कौन सा वेद है जिसके मंत्रों का उच्चारण देवताओं की स्तुति के समय किया जाता है? तो सामवेद एक ऐसा वेद है जिसके मंत्रों का उच्चारण देवताओं की स्तुति के समय किया जाता है। अगर सामवेद की शाखाएं पूछेंगे तो सामवेद के में 3 शाखाएं हैं। नंबर 1 कौथुमी, जैमिनी और तीसरी शाखा है राणायनी। अगर सामवेद का उपवेद पूछते तो सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, या ये भी कह सकते हैं किस वेद का उपवेद गंधर्व वेद है? तो सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। या सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है।
या ये भी कह सकता है संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। अगर सामवेद की ऋचाएँ पूछ रहे कितनी है, तो सामवेद की ऋचाएँ 1875 ऋचाएँ हैं, और इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्र कहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा वेद है जिसकी ऋचाएँ 1875, उनकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्र कहते हैं। तो सामवेद हमें आंसर मिल जाता है। तो दोस्तों बस इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें बिल्कुल याद रखने हैं, और इसके बाद हमें चौथा वेद मिलेगा। चौथा वेद के बारे में हम अपनी आने वाली अगली क्लास में देखेंगे। तो चौथा वेद हमें मिलता है अथर्ववेद। इस वेद के बारे में हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।